नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज चैनल। मैं हूं चीफ एडिटर महेश कुमार पटवारी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 बजट सत्र के 7वें दिन कार्रवाई में विधानसभा में बोले पलिया विधायक रोमी साहनी। जोर शोर से उठाया बजाज ग्रुप द्वारा गन्ना भुगतान का मुद्दा, मच गया हड़कंप। रोमी साहनी ने उठाया लखीमपुर खीरी में गन्ना भुगतान का मुद्दा। बाकी विधायक कब जागेंगे हमें नहीं पता, लेकिन रोमी साहनी ने विधानसभा में उठाया गन्ना भुगतान का मुद्दा। श्री रोमी साहनी जी। आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज इस सदन में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में वित्त मंत्री जी ने जो 9,12,696.35 करोड़ रुपए का महाबजट पेश किया है, मैं उसके समर्थन में आपके सामने खड़ा हूँ। यह केवल आंकड़ों का पुलंदा नहीं है, बल्कि 25 करोड़ देशवासियों की आकांक्षाओं का दस्तावेज है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आप यूपी देश का ग्रोथ इंजन बन चुका है। हमारी जीएसडीपी 30.25 लाख करोड़ तक पहुंच गई है, जो पिछली सरकारों के मुकाबले एक चमत्कार से कम नहीं है। बिना कोई नया टैक्स लगाए हमने विकास की इस रफ्तार को बनाए रखा है। युवाओं के लिए यह बजट संभावनाओं का द्वार है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत हर साल 1 लाख नए सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने का लक्ष्य है। साइबर सुरक्षा के लिए 95.16 करोड़ और रोजगार मिशन के लिए रुपए 200 करोड़ का प्रावधान दर्शाता है कि हमारी सरकार तकनीक और प्रतिभा को लेकर साथ चल रही है। महिला सशक्तिकरण और स्वास्थ्य मातृशक्ति के लिए हमारी सरकार ने कन्या सुमंगला और सामूहिक विवाह योजना अनुदान राशि 1.01 लाख जैसी योजनाओं से सुरक्षा कवच दिया है। छात्राओं के लिए स्कूटी योजना हेतु रुपए 400 करोड़ का विशेष आवंटन किया गया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में लखनऊ के केजीएमयू को रुपए 1938 करोड़ रुपए देकर उसे विश्व स्तरीय बनाने का संकल्प लिया गया है। जहाँ नारी का सम्मान है, वहीं सुख और समृद्धि का वास है। सरकार ने महिलाओं तथा कन्याओं के विकास के लिए अपनी झोली से 18.620 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत कर महिलाओं और कन्याओं का सम्मान बढ़ाया है। किसान भाई हमारी प्राथमिकता है, इनके लिए 10.888 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वृद्धावस्था और किसान पेंशन के लिए 8.950 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। काशी विंध्य और प्रयागराज चित्रकूट विकास प्राधिकरणों के माध्यम से क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त किया जा रहा है। यह बजट सबका साथ सबका विकास के मंत्र को सिद्ध करता है। विपक्ष चाहे जितना भी हंगामा करे, लेकिन प्रदेश की जनता जानती है कि विकास का योगी मॉडल ही उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएगा। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं पलिया से आता हूँ, वहाँ बाढ़ क्षेत्र है और मैं कई बार सदन में और कह चुका हूँ कि मेरे यहाँ गन्ना का भुगतान नहीं होता। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे ज़िले में 3 बजाज चीनी मिलें हैं, जिसमें पलिया चीनी मिल का 241 करोड़ रुपया बाकी है। आप हमें बताइए, कैसे किसान गरीब बेटी की शादी करेगा, कैसे गरीब बच्चों की फीस जमा करेगा, कैसे बच्चों की दवाई लेगा, कैसे बीज लाएगा, कैसे सिंचाई करेगा, कैसे बिजली का बिल जमा करेगा। ये बहुत बड़ी समस्या है। और मेरी विधानसभा के साथ गोला चीनी मिल का भी 340 करोड़ बाकी है। खंबार खेड़ा चीनी मिल का भी 242 करोड़ रुपया बाकी है। मैंने इनके मालिकों से बात किया, उन्होंने हमारे पास एक एमडी हैं शर्मा जी, उनको भेजा। मैंने कहा ये कैसे स्टांत होगा, 10 साल से आप पहले गन्ना खरीदते हो, 1 साल बाद पेमेंट करते हो। तो उन्होंने जो मुझे बताया वो मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ। उन्होंने बताया कि 2004 में शुगर प्रमोशन पॉलिसी बनाई थी मुलायम सिंह जी की सरकार ने। उस शुगर प्रमोशन पॉलिसी के तहत हमने प्रदेश में मिलें लगाई और 2004 के बाद हमको कोई सुविधाएं उस तरीके की नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। और हमारा ये केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और हम बहुत घाटे में हैं, हम पैसा देने में असमर्थ हैं। तो मेरा ये निवेदन है
हम सरकार में हैं और हम किसानों के सहारे हैं, वो हमको वोट देते हैं, हमको विधायक बनाते हैं, उनकी पीड़ा हमसे देखी नहीं जाती। माननीय अधिष्ठाता महोदय, इसको, हमारी आवाज़ को आप ऊपर तक ले जाएं और किसानों के पेमेंट के लिए बजाज चीनी मिल से सरकार बात करे और इसका कोई ना कोई रास्ता बनाए, क्योंकि हम थक चुके, हमारे किसान थक चुके। आज उनके पास पैसा है, चीनी मिल से पैसा लेना है और उनके घर का कनेक्शन बिजली का काट दिया जाता है। उनके बच्चों को स्कूलों में ठंड में खड़ा कर दिया जाता है कि बच्चों की फीस नहीं जमा है। तो ये किसानों का दर्द हमसे देखा नहीं जाता। आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि गन्ने की पेमेंट की व्यवस्था करवा दीजिए। दूसरी एक समस्या और है, ग्रांट एक्ट की ज़मीनों के लिए मैंने निवेदन किया था मुख्यमंत्री जी से, उन्होंने बहुत सहजता से इसको स्वीकार किया, बड़ी गंभीरता से लिया और इस बात के लिए उन्होंने कमेटी बनाई और उस पर काम चल रहा है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ वो धीमी गति से चल रहा है, उसमें थोड़ी तेज़ी लाई जाए। एक बात और आखिरी बात, मेरे यहाँ स्टेडियम और बस रोडवे डिपो स्वीकार है, बट वहाँ पे ज़मीन नहीं मिल रही है। मैं चाहता हूँ आपके द्वारा वहाँ के प्रशासन को इंडिकेट किया जाए, भाई ज़मीन की व्यवस्था करें। अगर ज़मीन नहीं मिल रही है तो मेरी 5 करोड़ की जो निधि है आप मुझे मत दीजिए, आप उस 5 करोड़ की निधि से ज़मीन खरीद लीजिए और वहाँ पर ये रोडवेज और बच्चों के लिए, खिलाड़ियों के लिए स्टेडियम बनवा दीजिए। मैं आपके लिए बहुत आभारी रहूँगा। और एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, समाप्त कि करें। एक बस आखिरी बात, पिछली बार बाढ़ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको आशीर्वाद दिया, किसानों को, मजदूरों को, बलिया क्षेत्रवासियों को बाढ़ से बचाने के लिए 24 करोड़ की एक परियोजना की और वो काफ़ी सफल रही। हम लोग इस साल बाढ़ से बचे रहे, लेकिन इस समय फिर कुछ शील्ड जम गई है। पिछली बार जिस ठेकेदार ने काम किया था उसमें 75% काम हो पाया था, 25% बाकी था। मैं उसमें पानी आ गया, बारिश आ गई तो काम नहीं हो पाया। मैंने मुख्यमंत्री से धन्यवाद किया था, शासन को पत्र लिखा था। मेरा निवेदन है उसी भुगतान से अब इस बार जो काम बचा है वो हो जाए, ताकि हमारे पलिया वासियों को बाढ़ से राहत मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय रेखा वर्मा, जारी रहूंगा। और एक चीज और कहना चाहता हूँ, समाप्त कि करें। एक बस आखिरी बात, पिछली बार बाढ़ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको आशीर्वाद दिया, किसानों को, मजदूरों को, बलिया क्षेत्रवासियों को बाढ़ से बचाने के लिए 24 करोड़ की एक परियोजना की और वो काफ़ी सफल रही। हम लोग इस साल बाढ़ से बचे रहे, लेकिन इस समय फिर कुछ शील्ड जम गई है। पिछली बार जिस ठेकेदार ने काम किया था उसमें 75% काम हो पाया था, 25% बाकी था। मैं उसमें पानी आ गया, बारिश आ गई तो काम नहीं हो पाया। मैंने मुख्यमंत्री से धन्यवाद। किया था, शासन को पत्र लिखा था। मेरा निवेदन है उसी भुगतान से अब इस बार जो काम बचा है वो हो जाए, ताकि हमारे पलिया वासियों को बाढ़ से राहत मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय रेखा वर्मा।